हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेंगे, पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास ये, ठीक है, ये हो गया ई। ठीक है, इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया, ठीक है, ये रख दिया। इसका ए सिरा है ये और इसका बी सिरा है ये। यहाँ पर रखा हमने माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर रखा हमने प्लस क्यू आवेश। इसके कारण पॉइंट बिंदु बी पर, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। अच्छा, बिंदु बी पर फोर्स लगेगा धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल दिखाएंगे इज इक्वल टू क्यू ई के नाम से। ठीक है, ऐसे ही इस पर लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इसका जो फोर्स दिखेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। ये इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ये अलग अलग नाम से आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए, एक ही बात कह रहा हो। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से इसकी लंबवत दूरी लूँ, यहाँ पे इसके लंबवत दूरी लूँ लंबवत घटक में, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, 2l साइन थीटा, इसको कह रहे हो, कोई पॉइंट ले लो, वो ले लो। ठीक है, ये होगा। अभी हमारा डायग्राम देखिएगा, एक, ठीक है, ये समझ में आया। तो एक जब लिखेंगे, जब होता क्या है, थ्योरी में लिखते हैं, जब एक समान विद्युत क्षेत्र, जब एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो क्या रखा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, बल युग्म कार्य करने लगता है, जो द्विध्रुव को संरेखित, ठीक है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र, किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी भी एंगल पे रखेंगे तो ये कोशिश करेगा इसको संरेखित करेगा। ठीक है, संरेखित यानी इसको अभी ऐसे किसी एंगल्स पे, ऐसा बोलते हैं कि थीटा एंगल्स पे है तो क्षेत्र के, तो ये क्या करेगा, इसको संरेखित कर देगा, इसके पैरेलल ले आ जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा के। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या डालेंगे, ठीक है, सी माना ए बी एक वैद्युत
द्विध्रुव है, ठीक है। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर जिसके ए सिरे पर ठीक है, जिसके ए सिरे पर ऋणात्मक आवेश माइनस Q आवेश तथा बी सिरे पर धनात्मक आवेश परस्पर, ठीक है। तो ये परस्पर यानी एक दूसरे से परस्पर अल्प दूरी, क्या लिखेंगे, परस्पर अल्प दूरी 2L पर स्थित है, ठीक है। तो एक दूसरे से स्थित है। तो क्या हो रहा होगा, इसके ए सिरे पर अलग फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो डायरेक्शन ये रही होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन, पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, ए सिरे पर रखे ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल F = QE, ठीक है। बड़ी डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है। तो माइनस के कारण क्या रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की जो बी पर रखा है, बी सिरे पर रखे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है, इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, वैद्युत द्विध्रुव का बी पॉइंट पे प्लस Q आवेश रखा है, इसके कारण इसकी डायरेक्शन में द्विध्रुव पर बल F = QE, सेम होगा बट द डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी सेम, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर ए पर जो आवेश माइनस Q रखा है, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, और बी पर जो धनात्मक आवेश रखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ पर तुल्य बल कितना होगा, ठीक है, जो परिणामी बल, तब परिणामी बल, तब यहाँ पर परिणामी बल क्या रहा होगा, 0, परिणामी बल क्या रहा होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि अगर दो बल सेम मैग्नीट्यूड के, सेम परिमाण के हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो तब बल क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि इस बल आघूर्ण, जो आघूर्ण है विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, इस विद्युत द्विध्रुव के अलग अलग सिरों पे ये बल कार्य कर रहा है, तो एक बल युग्म बन रहा है, यानी जोड़ा बन रहा है बलों का, एक बल इधर है और इस डायरेक्शन में, एक बल इधर है और इस डायरेक्शन में। तो अब लिखेंगे यहाँ पे लेकिन दोनों बल, ठीक है, चाहे तो इस बल को दिखा सकते हैं F A के सिरे से और F B बल F A व F B द्विध्रुव के, ठीक है, द्विध्रुव के पृथक सिरों पर, ठीक है। तो ये पृथक सिरों पर अप्लाई हो रहा है, इसीलिए दोनों बल
अलग अलग सिरों में तो ये क्या करेंगे, समांतर बल होंगे, क्योंकि एक बल अगर ये बल लेंगे तो इस डायरेक्शन में होंगे, ये एक दूसरे के समांतर होंगे। एक तो बात ये, तो एक बल इसीलिए द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो ठीक है वो कार्य करता है, और जो क्या करता है, जो द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयत्न, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको ट्राई करता है, इसको लाने की, ठीक है, संरेखित करने का प्रयत्न करता है, एक ही लाइन में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल को चाहे लिख सकते हैं कि पैरेलल भी है, बल युग्म कार्य करता है, और ये क्या काम करता है, द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इस बल को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। तो इस बल को क्या कहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। इसे टाउ से प्रदर्शित, किसे प्रदर्शित करते, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तब क्या होगा, तब विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल गुणा बल का लंबवत घटक अब टो इज इक्वल टू एक बल का परिमाण गुणा दोनों बल रेखाओं, दोनों बल क्रियाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, एक बल यह है, इसकी यह है, दूसरा बल यह है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l sin थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू एफ गुणा, यहाँ से क्या होगा, बी और ओ, क्या हो गया यहाँ से, बी ओ, ठीक है। तो बी ओ कितनी दी है यहाँ पे, टॉ इज इक्वल टू एफ, बी कितनी दे रखी है, 2l sin थीटा। अब एफ की वैल्यूज क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू है क्यू ई गुणा 2l sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू 2l और क्यू देख रहे होंगे आप, कुछ थोड़ा समझ में आ रहा हो, पीछे पड़ा जो 2l sin थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई 2l, इस चीज को कहेंगे पी, ठीक है। ये बल, ये आघूर्ण है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी ई वेक्टर पी ई, तो ये होता है। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, इसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन क्या रहेगी,
कि अगर मैं इस द्विध्रुव को इस सूत्र से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र अगर हमें पता होगा, और कोण, साथ ही साथ मुझे कोण का पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र के कितने कोण पर रखा गया है, किस डिग्री पे रखा गया है, तो हम आराम से बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, किसके अलग अलग कंडीशन देखेंगे। कंडीशन नंबर 1, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 इन द सेंस कि जो ये थीटा है, यहाँ पे जो बल आघूर्ण है वो किसके समांतर है, ठीक है, ये 0 डिग्री करना है, ये वाला कोण मुझे क्या करना है, 0 डिग्री करना है। तो किसके 0 डिग्री करना है, वैद्युत क्षेत्र के। याद रखना किसके डिग्री करना है, वैद्युत क्षेत्र के। तो वैद्युत क्षेत्र के अगर मैं 0 अंश पे कर दूं, तब मैं समीकरण फर्स्ट से, तब टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कितना होता है, पी, ठीक है, तो 0 पे कितना, साइन 0 पे कितना होगा, 0, तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर वैद्युत बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी अगर सीधा खड़ा है, अब ये ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र के जस्ट लंबवत है, तब टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 अंश, तो टाउ इज इक्वल टू पीई गुणा साइन 90 में कितना होगा 1, तो टाउ इज इक्वल टू पी, यहाँ पर अधिकतम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पर न्यूनतम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, अधिकतम, तो यहाँ पर अधिकतम हो। एक कंडीशन और देखते हैं हम, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, माइनस को इधर लेके जाता हूँ और प्लस को इधर लेके आता हूँ, तब चेक करते हैं तब कितने डिग्री घुमाऊंगा इसको, 180 डिग्री। तो थर्ड कंडीशन से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री पे क्या रहा होगा, 180 डिग्री ये यहाँ से ऐसे घुमेगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपन ये बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन रहेगा पैरेलल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो टो इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कितना होता है, माइनस, कितनी होती है वैल्यू, माइनस के 1, तो टो इज इक्वल टू माइनस के पी, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम होगा, ठीक है, यहाँ पर भी अधिकतम होगा, लेकिन साथ ही साथ विपरीत भी रहा होगा। तो ठीक है, अलग अलग एंगल से हमने चेक कर लिया, 270 में चेक कर सकते हैं आप कैसे भी करके, आपको तरीका सिखा दिया मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप कैसे भी इसको चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके चैप्टर क्लोज होने के बाद, जैसे सभी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से देखेंगे। अब इसके मात्रक पे बात कर लेते हैं, थोड़ी पहचान दे दो उसको। मात्रक होगा टॉ, बल, ठीक है, बल गुना बल के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या होगा, बल युग्म गुणा दूरी, लंबवत दूरी कह देते हैं। तो बल क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन, और ये क्या होगा यहाँ पे, मीटर। तो टॉ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।